देवता घबराने लगे। नारद जी से कहा, नारद जी अगर वैकुंठ पृथ्वी पर चला गया तो देवताओं का स्वागत समाप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ उपाय करो। नारद जी दौड़ पड़े, नाम है नारद। सबसे पहले जा करके भगवती पार्वती के घर में आग लगाई। ओ मैया पार्वती, क्या बात है? बोले 2-4 दिन के लिए और शौक मना लिए, कैलाश पृथ्वी पर जाने वाला है। नारद रुकेगा कैसे? कान में मंत्र फूंक दिया ऐसे। लक्ष्मी के घर चले गए। ओ लक्ष्मी, 2-4 दिन और शौक मना ले वैकुंठ का, ये पृथ्वी पे जाने वाला है। घबरा गई, कैसे रुकेगा? कान में मंत्र फूंक दिया। ब्रह्मानी के यहाँ पहुंचे, मैया 2-4 दिन के लिए और है। क्यों? बोले ये पृथ्वी पर जाने वाला है ब्रह्मलोक। मैया ने कहा रुकेगा कैसे? कान में मंत्र डाल दिया। तीनों मैया आंखों में क्रोध लेकर के और कहाँ चली गई? कोप भवन में। पहले जो मकान बनते थे मैया, तो कोप भवन बनते थे। जैसे आजकल मकान अलग, बैठक अलग, रसोई अलग, बाथ अलग, बाथरूम अलग है, उसी तरह से पहले कोप भवन भी बनता था, अब नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता पता है? अब इसलिए नहीं बनता कि अब कोप भवन चाहे जहाँ बन जाए, तुम जो रसोई में रोटी खाए हुए बैठे सोई तो बेलना हाथ में आ जाए है? अब कोप भवन चाहे जहाँ बन जाता है। तीनों देवियां कोप भवन में चली गईं। देवता घर में प्रवेश करते हैं। शिव जी ने पूछा, लाला तेरी माँ कहाँ है? बोले आए तो कोप भवन में मैया लेटी है। रोंगटे खड़े हो गए, कोई न कोई बात है। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नियों की बात सुनी तो एक ही बात निकली, अनसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दो। विचार किया शंकर जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने कि अगर बात नहीं मानते हैं तो बसी बसाई गृहस्थी उजड़ती है। इस पृथ्वी की जो हमारी तुम्हारी दादी माँ थी, उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए तीनों देवता दौड़ पड़े। लेकिन धन्य है हमारी तो दादी माँ को। साधु का भेष बना के तीनों देवता मैया के दरवाजे पे आके खड़े हो गए, पर आवाज लगा दी, भिक्षाम देही। अत्रि महाराज घर में थे नहीं, तपस्या के लिए चले गए। अकेली मैया अनसुईया थी, दौड़ पड़ी, कौन है? अरे साधुओं को दिया, भिक्षाम दे। मैया ने कहा बताओ, आटा लोगे सूखा के भोजन बनाओ? तीनों देवताओं ने आपस में देख करके कहा, मैया हम ऐरे गहरे साधु नहीं है। तो बोले हम तो दूधाधारी हैं, दूधाधारी, दूध पीते हैं। मैया ने सोचा तो चलो दूध पिला दूं। तो बताओ महाराज, दूध गाय का पियोगे कि भैंस का पियोगे? बोले ऐसे थोड़े ही पिएंगे। तो बोले पहले संकल्प करो कि हम जैसे मांगेंगे वैसे पिलाओगे। माँ को क्या पता था? माँ को तो साधु दिखाई दे रहे थे। अब हमारे अंदर क्या है तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो व्यास जी दिखाई दे रहे हैं। मन में बड़े प्रसन्न होकर व्यास वंश के व्यास जी बैठे हैं। अब अंदर क्या कूड़ा करकट भरा है ये तो हम जाने। माँ को क्या पता? साधु दिखाई दे रहे थे। मैया ने भोरे पल में आके जल लिया और संकल्प कर दिया कि जाओ जैसा दूध पियोगे पिलाएंगे। जो इतना कहा, एकदम तीनों साधुओं ने कहा कि माँ हाँ हम दूध तो तेरा पिएंगे, लेकिन नग्न होकर के पिलाना पड़ेगा। जो इतना कहा, हमारे भारत देश की वो सतीत्व नारी कंपित हो गई। जिस समय लंकापति रावण ने भगवती जानकी का हाथ पकड़ा, बताते हैं जानकी के रोम रोम से पसीना निकल पड़ा। जिस सीता को आज तक कोई देख नहीं पाया, उस सीता का रावण ने हाथ पकड़ लिया। उस मां पर क्या बीती होगी जिस समय लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया? क्या बीती होगी? मां अनसुईया के रोम रोम कांप गए। नग्न होकर के साधुओं को दूध पिलाऊं।
मैं तो जीवित मर गई, लेकिन मेरे साथ धोखा किया है, इन्होंने संकल्प करा लिया। और एक सती तो नारी का संकल्प पूर्ण होना चाहिए। मां के आंखों में आंसू तो आए, विचार किया ये साधु नहीं हो सकते। साधु तो वो होता है जो दूसरे की रक्षा करता है, जो दूसरे की आबरू लूटने के लिए आया है, वो साधु नहीं हो सकता। मां ने सोचा ये जो भी होंगे, मुझे इनके दुर्गुण देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने गुण पर सवार होना है। मां ने कहा तुम कैसे हो तुम जानो, लेकिन मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। मां ने उसी समय हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने पति के चरणों का ध्यान करके संकल्प किया कि हे पति देव, मैंने जीवन में अपने नेत्रों से केवल तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन किया है, तो ये तीनों संत बेटे बन जाए, जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हाथ में जल लेकर के मां ने जल छोड़ दिया। हे भैया, बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के ऑपरेशन हो गया। 6-6 महीने के बालक बन गए। अब तो तीनों देवता घबरा के एक दूसरे को देखने लगे, अब क्या होगा, बच्चे बना दिए, वो तो नंगे होके पिलाएगी। ब्रह्मा जी चतुर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, जीत तो हमारी अभी भी होगी। कैसे? बोले ठहर जाओ, बालक तो बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा सुन ले भैया, क्या है, अब इसमें एक शर्त और है। कौन सी? बोले शर्त ये है कि हम तीनों बालक एक साथ दूध पिएंगे, अलग अलग नहीं पिएंगे। मैया ने कहा ये तो बहुत चतुर लगते हैं। क्यों? बोले आंचल दो और बालक एक साथ कैसे पिलाऊं? लेकिन भारत देश की माँ तो माँ होती है, इसीलिए तो परमात्मा ने अवतार के लिए भारत की माँ को चुना। विश्व में न जाने कितने देश हैं, लेकिन मेरा गोपाल किसी माँ के यहाँ नहीं आता, केवल भारत की माँ के पास आता है। इसलिए हमारे देश को भी, विश्व के किसी भी देश को माँ नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे देश को माँ कहा जाता है। बोलिए भारत माता की जय। हमारे यहाँ की माताओं ने इस मिट्टी के टुकड़े को अजर अमर बना दिया है। हमारे भारत की पहचान किसी किताब से नहीं है, हमारे भारत की पहचान हमारी माँ से है। इसलिए भगवती अनुसुईया ने विचार किया ये साधु नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा माँ एक साथ दूध पिएंगे। अब मैया ने नेत्र बंद किए, ये है कौन? जो नेत्र बंद करके देखा तो दिखाई दे गए। कौन है? शंभो विरंचे विष्णु भगवाना। शंभो विरंचे विष्णु भगवाना। शंभो विरंचे विष्णु भगवाना। शंभो विरंचे विष्णु भगवाना। अरे ये तो मेरे शिव जी हैं, ये तो मेरे विष्णु हैं, ये मेरे ब्रह्मा हैं। मैया ने पहचान लिया। एक बालक के माथे पे चंद्रमा दिखाई दिया। शिवोहम चंद्र से रूपा, ये तो शिव जी हैं। एक बालक की दाढ़ी दिखाएंगी, इति ब्रह्मा परो वेत्ता, ये ब्रह्मा है। एक बालक की उंगली में चक्र दिखाई दिया, विष्णु स्वरूपाय तप चक्र रूपा, ये विष्णु है। माँ ने कहा पिलाऊंगी दूध और जीत भी मेरी होगी। विचार किया ब्रह्मा जी तूने माँ का दूध पिया है, क्योंकि तेरे माँ भी है और पिता भी है। मैया ने पकड़ के ब्रह्मा को आंचल से लगाया, पी ले। विष्णु की ओर देखा, तूने भी माँ का दूध पिया है, क्योंकि तेरे भी माता पिता हैं। भगवान विष्णु को आंचल से लगाया। जो शिव जी को देखा तो विचार किया कि न धाता न पिता अस्य, ये माता पिता को जानता ही नहीं है, इसके माता पिता है ही नहीं, ये दूध पीना क्या जाने। मैया ने अपनी बाई छोटी उंगली लेके मुख में डाल दी है। इसमें अमृत भी है, जहर भी है, जो अच्छा लगे वो। तीनों देवताओं को तृप्त किया हमारी इस भारत की माँ ने।
दूध पी करके फूल करके बम हो गए। मैया ने स्नान कराया, स्नान करा के तेल की मालिश करके तीनों को पालने में डाला और एक रस्सी से तीनों को बांध के चाकी चला रही है और एक रस्सी से तीनों देवताओं को नचा रही है। वैसे तो भगवान सारे विश्व को नचाते हैं, शंभु विरंच नचावन हारे, लेकिन आज मेरी मैया नचा रही है। कैसे? सुखदेव जी बोल पड़े, माता सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे देव बन करके लालना। ओ माता सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ताली बजा बालक के भांति प्रभु हृदय बचावे, बालक के भांति प्रभु हृदय बचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ले आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, ले आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना। तीनों देवता पालने में झूल रहे हैं। एक साल बीत गया प्यारे, तीनों देवियां आशा लगा करके बैठी हैं कि एक साल हो गए लौट के नहीं आए। नारद जी को बुलाया, साल हो गया लौट के नहीं आए, ऐसी कैसी परीक्षा है? नारद जी ने कहा मैया सच बोले क्या झूठ बोले? बोले सच बोलो। तो बोले आप आएंगे भी नहीं लौट के, क्यों? बोले चकाचक दूध पी रही है, मालिश हो रही है, पालने में झूल रहे हैं, और काय को पड़ी है तुम्हारी आने की? जान बुझ के काय क्रिकेट में काय को पड़े? लक्ष्मी ने कहा सच बोल नारद, बात क्या है? बोले चल करके देख लो। तीनों देवियां नारद जी के साथ में भगवती की कुटिया के ऊपर आकर के देखा तो तीनों देवता पालने में मस्त लेटे हैं, अपने पैर के अंगूठे को मुंह में दे करके मदमस्त होकर के चूस रहे हैं। तीनों देवियों के सिर झुक गए। नारद ये मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा ठसक में नहीं मिलेंगे कि तुम ठसक में चली जाओ। तो अगर लेना चाहती हो तो श्रृंगार करके घूंघट मार करके बहू बन करके जाओ और मैया अनसुईया के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाना, माँ। मैया अंदर से कहेगी कौन? तो अभिमान में ये मत कह देना कि हम लक्ष्मी हैं, ये मत कह देना कि हम भगवती दुर्गा हैं। तो बोले गंभीर होकर के शीश झुका के कहना कि हम तुम्हारी बहुएं हैं, बहुएं। तीनों देवियों ने सोचा कि चलना तो पड़ेगा। श्रृंगार किया, 1.5 फुट का घूंघट मारा। आज पहली बार घूंघट मार रही है। तीनों देवता पालने में बिना चिंता के लेटे हैं। तब तक तो दरवाजे पर तीनों देवियां पहुंच गई। सबसे पहले आवाज लगाई किसने? ब्रह्माणी ने। माँ, अब अपने घरवाली की आवाज तो सब लोग पहचान जाते हैं।
ब्रह्मानी की जो आवाज ब्रह्मा जी ने पहचानी सो यादें सूख गए। पैर की ठोकर शंकर जी के पालने को दे रहे हो, पैर की ठोकर दे के कह रहे हो सुनते हो क्या बात है? बोले आए नहीं। तब तक पार्वती ने आवाज लगाई, माँ भगवान शंकर जी ने विष्णु के पालने को ठोकर दी, सुनते हो क्या है? बोले आए नहीं। 1 साल से बड़े प्रेम से रह रहे थे। तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माँ। अनुसुईया बोल पड़ी, कौन? अभिमान चला गया। जब जीव भक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाता है प्यारे, पर अभिमान चला जाता है। अरे तुम तो 10-20 करोड़ के मालिक हो, लक्ष्मी तो इस जगत की मालकिन है, लेकिन भक्ति के दरवाजे पर पहुंचते ही सारी ठसक चली गई। जब लक्ष्मी जैसी मैया की ठसक चली गई तो मैया तुम काहे के ठसक में बैठी हो? सारा अभिमान चला गया। मैया ने पूछा, कौन? तीनों देवियों ने कहा, हम तुम्हारी बहुएं हैं, बहुएं। मैया दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, माँ के चरणों में तीनों झुक गई। मैया ने कहा, चलो तीनों बहुएं आ गई, अब थोड़ी गृहस्थी में हाथ बटा लेना, जाओ पालने के पास। रो रहे हैं। तीनों देवियां पहुंची, अब पालने के चक्कर काट रही हैं, आपस में पूछ रही हैं, बहन हमारे भी कौन से हैं? पार्वती ने लक्ष्मी से कहा, तुम तो ज्यादा चतुर हो बहन, पहचानो। बोले कैसे पहचाने? तीनों देवा एक ही। चक्कर काट काट के परेशान हो गई। फिर मैया के पास ही फिर पहुंची। पूछ क्या रही है, माँ अब जो हुआ सो हुआ, चल करके ये तो बता दो वो हमारे कौन से हैं? मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पता है क्या कहा? एक बार बिच्छुओं की बारात चली जा रही थी। बिच्छू देखिए ना, बिच्छुओं की बारात। एक कुछ चतुर भैया होंगे। चतुर भैया ने पूछा बिच्छुओं से, काय भैया तुमने सरपंच को है? पता है बिच्छुओं ने क्या कहा? बिच्छुओं ने कहा, भैया तुम तापे उंगली धरते हो ही बता दे वो कि सरपंच को है, नहीं तो मर गया तो धरो। माँ से पूछ रहे हैं, माँ वो हमारे कौन से हैं? मैया ने कहा, जिस पे उंगली रख दूंगी वही तुम्हारे हैं। तीनों देवियों ने जाके जो उंगली रखी, पार्वती ने जिस बालक पर उंगली रखी उनके माथे पर चंद्रमा दिखाई दिया। अब 1 साल की भूखी बैठी थी, पार्वती दौड़ के गोदी में उठा लिया। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को गोदी में उठा दिया। लक्ष्मी ने भगवान